हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 11 और इसका नाम है वायरस एंड एंटीवायरस। इस यूनिट में हम लोग जानेंगे कि वायरस क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं और किस तरह से वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए और कौन-कौन से एंटीवायरस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं, वायरस फ्री रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ए कंप्यूटर वायरस इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मेलिशियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अनेकों प्रोग्राम्स मिले हों। ठीक है, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम इसके अंदर शामिल हो, किसी कोई एक फंक्शनैलिटी इसकी नहीं हो। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन है तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, उसका एक पर्टिकुलर काम होता है। लाइक अगर मेरे पास नोटपैड है, मैं बस जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर मेरे पास नोटपैड है देन इसका एक पर्टिकुलर वर्क है। इसका वर्क है कि ये फाइल्स को क्रिएट करने की अनुमति देता है, इसके अंदर कोई डेटा को स्टोर करने की हमें परमिशन होती है। बट मेलिशियस प्रोग्राम एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, किसी भी तरह के काम को ये करते रहते हैं, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है उसे मेलवेयर कहा जाता है, मेलवेयर कहा जाता है। ठीक है, मालवेयर या मेलवेयर कहते हैं इसे। दैट कैन इन्फेक्ट ए कंप्यूटर बाय मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा फाइल। जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करने का मतलब होता है इनफैक्ट। ओके, इनफैक्ट का मतलब होता है हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को यह क्या करता है, हानि पहुंचाता है। और किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो या तो ये हमारे डेटा को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि रीनेम कर दिया हमारे फाइल को। अब हमने फाइल किसी और नाम से सेव किया था और फाइल का नाम इसने रीनेम कर दिया, या फिर जो हमारा फाइल है उसके अंदर के कंटेंट को ही चेंज कर दिया, उसके अंदर के जो कंटेंट है उसकी भाषा को बदल दिया। लाइक अगर हमने अपने फाइल के अंदर एरियल फॉन्ट का यूज करके कुछ लिखा है तो उसकी भाषा को बदल के कुछ ऐसी भाषा में बदल दे जो कि ऐसे सिंबल्स में दिखाई देने लगे, तो फिर हम उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे फाइल के अंदर का कंटेंट क्या है। तो मॉडिफाई कर सकता है या तो हमारे फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो सॉफ्ट वायरस के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो आपके डेटा को या तो मॉडिफाई कर दे या फिर डिलीट कर दे। ठीक है, बूट सेक्टर को भी आप इन्फेक्ट कर सकता है। बूट सेक्टर का मतलब होता है कंप्यूटर आपका शुरू होने में, मतलब खुलने में, बंद होने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं, लाइक आपने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगा रखी है उसको भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, कॉज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू वर्क एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। तो इस प्रकार से जो होता है कि जो वायरस होता है ना, इन सब क्षेत्रों में आपके फाइल को या तो डिलीट कर देगा, या तो बूट सेक्टर को प्रभावित करेगा, या तो हार्ड डिस्क। इन सब की वजह से आपका जो कंप्यूटर होता है वो बिना मतलब का काम करने लगता है। आप करना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाने पर आपके फाइल्स जो हैं वो जो है चेंज हो जाएंगे, या फिर आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, या फिर आपका कंप्यूटर जो है खुलने या बंद होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेगा और जल्दी खुलेगा नहीं। हार्ड डिस्क जो है जल्दी एक्सेस नहीं होगी, बार बार फॉर्मेट के लिए ऐसे मैसेज आने लगेगा। तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आपका कंप्यूटर जो है वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है। वायरस कंप्यूटर में एक छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं। ऑटो एग्जीक्यूट, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, ऑटो एग्जीक्यूट। किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराना एग्जीक्यूशन कहलाता है, या एग्जीक्यूट कराना कहलाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना। कोई भी जब सॉफ्टवेयर, जब हम उसको ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को ओपन करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूट होना कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑटो एग्जीक्यूट है, अर्थात इस सॉफ्टवेयर को आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। मतलब कंप्यूटर में अगर एक बार वायरस आ गया तो कंप्यूटर की जो काम करने का तरीका है उसको वो चेंज करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। इसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो कंप्यूटर वायरस कोई नई चीज नहीं होती है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं। ये भी जैसे हमारे कंप्यूटर में अनेक अलग अलग प्रोग्राम हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं कौन, कंप्यूटर वायरस। बट ये क्या करते हैं, ये सही तरीके से काम को ना करके
काम को उल्टा करते हैं, मतलब कि ये ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं, हमारे कंप्यूटर में घुसने के बाद हमारे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं और इसी वजह से हम इन्हें कंप्यूटर वायरस कहते हैं। ओके, एक कंप्यूटर वायरस रिसाइड ऑन ए होस्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो होस्ट कंप्यूटर में होता है, होस्ट में होता है, ठीक है। एंड कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ व्हेन एग्जीक्यूटेड, और अपने आप ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होते रहता है, अपने आप चलते रहता है, अपने आप एग्जीक्यूट होते रहता है। वायरस कैन स्टिल यूजर डेटा, वायरस यूजर के डेटा को चुराता है, स्टिल करता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है यानी बदल सकता है, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, की स्टॉक्स को, वेब सीजन्स को, जो भी आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं उन सब चीजों को वो या तो चुरा सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है। इट कैन ऑल्सो स्टील और डैमेज हार्ड डिस्क स्पेस, ये आपके हार्ड डिस्क के स्पेस को चुरा सकता है और उसे डैमेज भी कर सकता है। इट कैन स्लो डाउन सीपीयू प्रोसेसिंग, साथ ही साथ ये सीपीयू के कार्य करने की जो क्षमता है, जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, उसको भी स्लो डाउन कर सकता है। तो वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर वायरस का जो है अलग अलग प्रकार का काम होता है। कुछ को बोलते हैं वायरस, ट्रोजन, मैलवेयर, ठीक है, एडवेयर, रूट किट, तो अलग अलग वायरस है, अलग अलग नाम है, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।